नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। निफ्टी और सेंसेक्स को देखें तो दोनों ही आपको फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आएगा, बहुत छोटी मोटी तेजी के साथ 0.01%। लेकिन बीएससी स्मॉल कैप और मिड कैप को देखने जाएंगे तो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। खास करके मिड कैप में देखें 0.94% की तेजी है और बीएससी स्मॉल कैप में 0.89% की तेजी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छी मात्रा में है तो आज आपके पोर्टफोलियो ने डेफिनेटली इंडेक्स को बीट किया होगा। आप चाहें तो कमेंट कर बता सकते हैं आज आपका पोर्टफोलियो कितने प्रतिशत से ऊपर था। क्या आपने निफ्टी 50 और सेंसेक्स को बीट किया है? आप डेफिनेटली कमेंट कर बता सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज से कुछ दिन पहले हमने इस स्टॉक को डिस्कस किया था जब स्टॉक 550 रुपीज के आसपास था। इस स्टॉक को हमने कई बार डिस्कस किया है जब स्टॉक 400 रुपीज के आसपास था, 450 रुपीज के आसपास था, 500 रुपीज के आसपास था। कई बार डिस्कस किया है और ये स्टॉक ईवी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी अच्छी कंपनी है। आज के दिन देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 4% की तेजी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, अगर आपने 550 रुपीज के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया होता, आपका रिटर्न 10% ऑलरेडी बन गया होता। और इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में 10% का रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। और ऐसे समय में तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है जब आपके पास रिस्क काफी कम हो और रिवार्ड की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। जब 550 पर हमने डिस्कस किया था, मैंने बोला था गिरावट की संभावना स्टॉक में काफी कम है, ऊपर जाने की संभावना काफी ज्यादा है। और आज के दिन देखें तो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस 612 रुपीज है। अब दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस को देखें तो 600 रुपीज का रेजिस्टेंस स्टॉक में देखने को मिलता है और उसको कंपनी ने ब्रेक कर दिया है। और वॉल्यूम वाइज देखने जाएंगे तो आज के दिन वॉल्यूम भी काफी अच्छा था। वॉल्यूम को पिछले कुछ दिनों से तुलना करेंगे तो आज के दिन का वॉल्यूम अच्छा था। तो आप एक तरीका से मान सकते हैं कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और डेफिनेटली स्टॉक 650 रुपीज तक जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ भी बहुत कंफर्म नहीं होता है। ऐसा भी कई बार होता है जब फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में तेजी कंटिन्यू बने रहेगी। आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए जब भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिले, या फिर अगर आपका दृष्टिकोण लॉन्ग टर्म का है तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है। मैंने बताया था भारत में टेस्ला आने वाली है। टेस्ला जब यहां पर कार का मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो बहुत सारे पार्ट्स को इंडियन कंपनी से ही सोर्स करेगी, इंडियन कंपनी को ही ऑर्डर देगी। और इंडिया में अगर ब्रशलेस मोटर में देखने जाएंगे, मोटर बनाने में, तो सोना बीएलडब्ल्यू काफी अव्वल दर्जे की कंपनी नजर आती है, मार्केट की लीडर कंपनी नजर आती है। और इस कंपनी को डेफिनेटली फ्यूचर में फायदा होने वाला है। और इसी वजह से अभी के समय देखेंगे तो मार्केट ने इस कंपनी को बहुत अच्छा वैल्यूएशन दिया हुआ है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 82 का है। अब दोस्तों, अगर इसके टोटल सेगमेंट में देखेंगे, बिजनेस सेगमेंट में, तो जो ईवी वाला सेगमेंट है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। सोना बीएलडब्ल्यू का इजराइल की कंपनी के साथ भी कोलाबोरेशन हुआ है, तो फ्यूचर कंपनी का काफी अच्छा नजर आता है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का बहुत अच्छा है। देखिए, कमाल का सेल्स ग्रोथ है। ऑटो वाली कंपनी के लिए इतना बड़ा सेल्स ग्रोथ, इतना बड़ा प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा माना जाता है। आप अदर ऑटो कंपनी में देखने जाएंगे तो आप देखिएगा सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहता है या फिर लोअर डबल डिजिट में रहता है। प्रॉफिट का ग्रोथ आपको सिंगल डिजिट में देखने को मिलेगा। लेकिन इस कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ कमाल है। अगर रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप देखने जाएंगे तो देखिए, पावर सोर्स न्यूट्रल से कंपनी का रेवेन्यू 41% आता है। आईसीई डिपार्टमेंट से कंपनी का रेवेन्यू 11% आता है। माइक्रो हाइब्रिड से कंपनी का रेवेन्यू 21% आता है। और बैटरी जो ईवी वाला सेगमेंट है, यहां से कंपनी का 26% रेवेन्यू आता है। और जो कि आने वाले समय में कंटिन्यू बेसिस में बढ़ता जाएगा। ईवी का ट्रेंड बढ़ रहा है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, सब्सिडी दे रही है। तो बहुत सारा ऐसा फैक्टर्स है जिसकी वजह से इस कंपनी में आपको काफी ज्यादा अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। और कंपनी के रेवेन्यू का लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखेंगे।
अकेले नॉर्थ अमेरिका से कंपनी का 43% रेवेन्यू आता है। एशिया से देखेंगे 5% का रेवेन्यू आता है। यूरोप से 23% का रेवेन्यू आता है। इंडिया से 28% का रेवेन्यू आता है। और ये जो इंडिया का रेवेन्यू का पार्ट है ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। एक अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली आपको मौका देखना चाहिए। ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आपको करना है, लेकिन हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है तो अपने पोर्टफोलियो का 3, 4, 5% ही इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं करना है कि 10% इन्वेस्टमेंट कर दिए, नहीं। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी हम अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अभी कंपनी को लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी आप अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। वीडियो में जो भी बातें बताई गई है सिर्फ इंफॉर्मेशन और स्टडी पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना हो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा या अपने खुद के स्टडी के अनुसार ले सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।